हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। आने वाला कल सभी के लिए बहुत बेहतर आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आज मैं जो टॉपिक है मेरा, जो चर्चा करने, जो बातचीत करने आई हूँ, वो है अच्छा और बुरा। अच्छा और बुरा दो वर्ड है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसको किसने बनाया, किसने जोड़ा और किसने डिसाइड किया कि अच्छा किसको कहा जाए, बुरा किसको कहा जाए? पता नहीं, इतिहास में होगा, मुझे नाम नहीं पता। लेकिन जिसने भी बनाया बहुत काम की चीज़ बना गया। लोगों को अच्छा या बुरा किस चीज़ से हम बनते हैं? हमारे व्यवहार से, हमारे नज़रिए से, हमारे किए गए कामों से। एक होता है संगत। एक संगत दो तरह की होती है। एक संगत होती है, एक अच्छी संगत होती है, एक बुरी संगत होती है। अच्छी संगत, जो लोग प्रवचन सुनते हैं, जो लोग सिमरन करते हैं, जो लोग भगवान का नाम लेते हैं किसी भी रूप में, जिसमें भी वो श्रद्धा रखते हैं। एक संगत वो भी होती है जहाँ पे बैठ के प्लानिंग करते हैं लोग, किसी को मारने की, मराने की, खिलाने की, खाने की। और ये भी संगत, जो दोनों ही संगत है, उनका अपना अपना इफ़ेक्ट जाता है। कि अगर दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं तो बहुत बुरे, हम नहीं डिसाइड करने वाले कुछ भी होते कि हमने डिसाइड करना है कि वो बुरा है तो वो अच्छा है। सिर्फ इंसान अपने काम करता है, और जो वो काम करता है वो उसके मतलब अपनी उसकी जॉब है, उसको मतलब वो करने आया है। जैसे अभी अगर कोई राष्ट्रपति है तो वो उसकी जॉब है, तो अगर कोई गैंगस्टर है तो वो उसकी जॉब है, अगर कोई सेना का मुखी है वो उसकी जॉब है, अगर कोई टेररिस्ट का मुखी है उसकी अपनी जॉब है। लेकिन वो भी अपनी जॉब पूरी शिद्दत से कर रहा है, वो भी अपनी जॉब पूरी शिद्दत से कर रहा है। लेकिन हम लोग, जो लोग चुनते हैं कि सही कौन है, गलत कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। ये है कि अपना मन जिसको मान लेता है कि ये अच्छा है तो उसको हम बोलते हैं हाँ कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मन मान ले कि ये गलत है तो वो फिर गलत ही रहता है। नज़रिए से लोग अच्छे और बुरे होते हैं, कर हर कोई अपना अपना काम ही रहा होता है। हो सकता है कि मुझ में बहुत कमियां हों, मुझे नहीं लगती हैं कि मुझ में कमियां हों, लेकिन जो मेरे साथ रहते हैं, जिनके मैं साथ रहती हूँ, जो मेरे जानने वाले, उनको मेरे अच्छाई और बुराई सब चीज़ों के बारे में पता हो। और मैं जिनके साथ रहती हूँ मुझे उनके बारे में पता हो सकता है। जो चीज़ें मुझे गलत लग रही हैं वो उनको ना लगती हों, जो उनको गलत लगती हैं वो मुझे ना लगती हों। लेकिन अच्छा और बुरा आ जाता है फिर इसमें। व्यवहार, इंसान का काम करने का तरीका, कुछ बहुत लगन से करते हैं, कुछ लगन नहीं होती है, मन मार के करते हैं कि हाँ बस करना है, बस जैसे टाइम पूरा करना है, दिन पूरा ख़त्म करना है, इस वजह से काम करना है। लेकिन कुछ लोग इसलिए काम करना चाहते हैं कि मैं काम करूँगा, मेरे काम को अच्छा देख के और मेरी प्रशंसा होगी, हो सकता है आने वाले दिनों में मेरी इनकम बढ़ा दी जावे, जो भी मतलब वर्क मैं कर रहा हूँ हो सकता है उसमें मेरी प्रमोशन हो जाए। तो वो इसलिए शिद्दत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं अभी थोड़ा टाइम है, कर लो, जितना वो होता है कर सकते हैं, नहीं तो फिर देखा जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जिनके बारे में खुद इंसान ही, खुद ही वो सोचता है, खुद ही विचार करता है और खुद ही फिर डगमगा जाता है। तो भगवान ने जो लोगों को, हम सबको बना के भेजा इस दुनिया में, किसी न किसी रीज़न से भेजा है, किसी न किसी मकसद से हमें इस दुनिया में उतारा है, उसने भेजा है उसने। तो उसका रीज़न यही है कि उसमें बहुत सारे लोग
बहुत अच्छे बना के भेजे हैं, बहुत सारे लोग कुछ बुरे बना के भेजे हैं। लेकिन बुरा या अच्छा डिसाइड करना हमारे ऊपर नहीं है, वो उनके वर्क जो करते हैं उनसे लोग जो जज कर लेते हैं या उनको संबोधन करना शुरू कर देते हैं कि ये कर सकता है, ये वो कर सकता है। तो मतलब हमारे अपनी कम्युनिटी के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपनी सोसाइटी जो है वो लोग ही सारे डिसाइड करते हैं कि ये क्या है। अगर सपोज कर लो कि अगर कोई यंग लड़की, कोई अच्छी स्मार्ट लड़की अपने ब्रदर्स के साथ ही जा रही होगी मोटरसाइकिल पे, तो हो सकता है उसने उसके शोल्डर पे हाथ रखा हो हो सकता है कि आजकल बहुत जो ओपनली लोग चलते हैं, हो सकता है उसने उसके गले में बाहर डाल के बैठी हो तो लोग उसको भी जज करने लग जाते हैं कि ये लड़की अच्छी नहीं है, ये देखो कैसे ऐसे घूम रही है, जो उसको नहीं जानते हैं। लेकिन जो जानते हैं उनको तो पता है कि ये उसका ब्रदर है, ये उसकी सिस्टर है, तो वो जा रहे हैं। लाइक कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें रूप देने के लिए, नाम देने के लिए बाहर लोगों की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें हमारे लिए क्या सही है, हमारी फैमिली के लिए क्या सही है, हमारी जो जनरेशन है उनके लिए क्या सही है। और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो हमें नहीं जानते, अगर नहीं जानते तो हमने उनसे कोई वैसे सर्टिफिकेट तो क्या लेना है, लेकिन उस सोसाइटी के बीच हम भी एक मेंबर हैं, तो हमारा जो फ़र्ज बनता है, हमारी जो ड्यूटी बनती है कि हम लोग भी अपना बिहेव अच्छा शो करें। जैसे कई बार क्या होता है कि जो सोसाइटीज़ बनी होती है, जहाँ एरिए हैं, जहाँ मोहल्ले हैं, जहाँ हमारी स्ट्रीट में 10 घर हैं तो 10 में से 8 घर तो बहुत लोग एक दूसरे से मिलने जुलने वाले होते हैं, और 1-2 घर होते ऐसे हैं कि जिनकी रोज़ किसी ना किसी से लड़ाई होती है। तो वो उनका नेचर है, वो उनका स्वभाव है। जब लोगों ने ही मान लिया, वो 8 घरों ने ही मान लिया है कि ये ऐसे ही हैं, इन्होंने नहीं सुधरना है, इन्होंने नहीं चेंज करना है, तो हो सकता है कि उनकी कोई अपनी परेशानी हो जिनकी वजह से वो बाहर लोगों से ओपनली बात नहीं करते हैं, जहाँ अपनी बात किसी के सामने रखते नहीं हैं, जहाँ चिड़े चिड़े रहते हैं। हो सकता है उनको कोई घर पे परेशानी हो, कोई चीज़ की समस्या हो, तो हम लोगों को उनके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए। अगर वो नहीं निकल रहे तो हमें 2-4 बार कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। तो कोशिश करके ही हमें पता चल सकता है कि क्या रीज़न है। अगर 8 अच्छे हैं तो वो 2 ऐसे क्यों हैं। तो बाकी ये कुछ परमात्मा के हाथ में भी है कि उन्होंने हर लोगों की, हर जो इंसान है उनकी सोच अलग बनाई है, उनका जो काम करने का तरीका उनको अलग दिया है, तो उसी से ही चूज़ किया जाता है अच्छे और बुरे का, जो हमें बैनर मिल जाता है, नाम मिल जाता है। सो ये चीज़ें कोई मतलब बनी बनाती तो नहीं आती हैं, वो क्रिएट हो जाती हैं, बन जाती हैं जब हम विचरते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में, तो पता चलता है कि गुड और बैड, अच्छा और बुरा। हमने किसी को मार दिया तो हम बुरे हो गए, अगर हम किसी ने किसी को मारा है, हमने उसकी सपोर्ट कर दी तो भी हम बुरे हो गए। लेकिन अगर हमारे पे चोट लगी है और किसी ने वो चोट के आपके ऊपर जख्म पे मरहम पट्टी कर दी, हमें मेडिसिन दिला दी, हमें खाना पीना पूछ लिया, तो हम अच्छे हो गए। मतलब एक चीज़ ही दो जो थिंग को डिसाइड करवा सकती है। मान लो कोई बीमार है, कोई पड़ा हुआ है रास्ते पे, कोई किसी की शादी नहीं हो रही, तो 1-2 लोग हैं, वो यही कह देंगे ये नकारा है, ये कुछ नहीं करता है, ये नशे करता है, ये काम नहीं करता है, इसका बिहेव अच्छा नहीं है लोगों के साथ। तो 2-3 लोगों ने ऐसा बोल दिया, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों है, और उसको चेंज करने की कोशिश की, और उसका मतलब नेचर चेंज करवा दिया,
और कुछ लोगों ने ये बोल दिया नहीं ये तो मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर, इसलिए लोगों में कम विचरता है, कम बातें करती है, या अपने काम में बिजी रहती हैं, इसके पास टाइम कम है लोगों से मिलने का, जहाँ बाहर आने का, जहाँ मतलब ये इसलिए कम बोलता है। तो उन्होंने 2-3 अगर बुरी बातें करने वाले हैं, 2-3 अच्छी बातें करने वाले हैं, मतलब कोई भी मेंबर आपको ये नहीं कह सकता कि हाँ आपके ऊपर बस ये टैग लग गया। तो उन्होंने मतलब हो सकता है कि आपका रिश्ता करवाएं, या मतलब मतलब रिश्ता करवाने वाले भी सोसाइटी में से होते हैं, तो रिश्ता तोड़वाने वाले भी सोसाइटी में ही होते हैं। सो मतलब हमें अपने कर्मा पे आगे बढ़ते रहना चाहिए, और लोग हमारे ऊपर क्या मोहर लगाते हैं उसकी परवाह किए बिना, मुझे लगता है कि उनकी परवाह किए बिना हमें आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, अगर हम उनकी परवाह करने बैठ गए तो हम कभी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा ही कई बार हमारे साथ, मेरे अपने साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने मतलब कुछ अच्छे कुछ बुरे ब्लेम भी लगाए, कई मुंह पे नहीं बोला कोई, लेकिन पीछे बोलते हैं अगर कोई बोल देता है जैसे और क्या बात करनी है, ऐसे कोई ब्लेम नहीं लगे लो मतलब। तो अभी एक छोटी सी बात अगर बताऊंगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। छोटी सी बात बताती हूँ। मैं मेरी शादी के 3-4 ईयर के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई न्यूज़ीलैंड। तो लाइक जब मैं इंडिया में थी तो लोगों ने मेरे हस्बैंड को पीछे से फ़ोन कर कर के बोला गया कि इसका करैक्टर सही नहीं है, जो उसके साथ बाइक पे गई है, इसके साथ ऐसे गई है, ये है वो है। तो मेरे को जब ये बात सुनने में आई मतलब 6-4 मंथ्स के बाद, 3 या 4 मंथ्स के बाद, तो मुझे ऐसा बोला गया कि आपके बारे में ऐसी बात आई। पहले तो मैंने बोला कि जिस बंदे ने ये बात बोली है वो खुद ही गलत है। दूसरी बात, मैं ऐसी हूँ नहीं, और जो लोग मुझे जानते हैं वो आज भी मुझे जानते हैं कि मैं कैसी हूँ तो कैसी नहीं। तो ऐसे इसलिए मैंने उस चीज़ को ज़्यादा अपने माइंड पे नहीं लिया, क्योंकि मैं वो थी नहीं जो लोग साबित करना चाह रहे थे, जो हमारे रिश्ते को तोड़ना चाह रहे थे। आज परमात्मा की ब्लेसिंग से, जहाँ पेरेंट्स की ब्लेसिंग से, जहाँ मेरे अपने रवैये से मैं कह सकती हूँ, तो लड़ाइयाँ तो बहुत होती हैं, ऐसे नहीं है। मैं ये नहीं बोलती कि लड़ाइयाँ नहीं होती, हमारी बहुत बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़ाइयाँ तो हमारी बहुत होती है, तो बहसबाजी भी हो जाती है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। सबसे मेरी अच्छी चीज़ ये है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। और आज हमारे मैरिज को 16+ ईयर हो गए हैं, तो रिश्ता तो हमारा वहीं पे वहीं खड़ा है। लेकिन जो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं शायद वो खुद टूट गए हैं, और बहुत सारे मतलब लोगों ने अपने आप में रियलाइज़ कर लिया होगा कि हमारी अब नहीं चलेगी, ये जो मर्जी कर लो, ये ऐसा ही इनका चलता रहेगा। सो हम लोग खड़े रहे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कैसी हूँ, और अपने आप पे जब विश्वास होता है तो फिर हम दूसरों की परवाह कम ही करते हैं। मैं तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि मेरा दायरा क्या है, मेरा अपना रुतबा क्या है। रुतबा हमारा वही होता है, एक तो इंसान सच्चा होना चाहिए, दूसरा उसका करैक्टर ऊंचा होना चाहिए। 2 चीज़ें उसके साथ है तो भगवान भी आपके साथ हैं। तो कोई कुछ भी कर ले, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता। करैक्टर अच्छा और मन सच्चा, 2 चीज़ें हैं, तो फिर वो जो ऊपर वाला है ना, वो भी नीचे आके आपकी मदद करता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। सो इसलिए जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, वो ये चीज़ में बिलीव ज़रूर करें कि लोगों के टैग लगाने से, लोग बोलेंगे करैक्टर ख़राब है तो आपका करैक्टर नहीं ख़राब है। लोग बोलेंगे कि आपकी नीयत ख़राब है तो आपकी नीयत रियल में ख़राब नहीं है। अगर आपको पता है कि आपका मन सच्चा है, मन अच्छा है और करैक्टर अच्छा है, तो नीयत साफ़ होनी चाहिए, काम अपने आप सारे हो जाते हैं। और मैंने ये बहुत बार पाया है कि मेरा मन साफ़ है, मेरी नीयत साफ़ है, मेरा करैक्टर साफ़ है, मेरी सोच ऊँची है, तो मेरे साथ भगवान बहुत बार खड़े रहे हैं, मेरी बहुत बार उन्होंने हेल्प की है। इंसानी रूप में भी आ जाते हैं कई बार,
और कई बार वो किसी भी रूप में आ जाते हैं। मैंने अपनी इतनी एज में उनको कम से कम, अभी मैं ये नहीं बताऊंगी, मेरे साथ उन्होंने बहुत हेल्प की है। सो यही बोलती हूँ कि बुरा या अच्छा ये लोग ना डिसाइड करें, आप खुद डिसाइड करो अपने बारे में। और उनके बोलने से हमें ये तो ध्यान रखना है कि हमारी सोसाइटी क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, लेकिन सारी चीज़ें हम उनकी चाहत के अकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें खुद ही अपने अंदर चेंज करनी है। जैसे कि अभी वर्किंग वुमेन्स हैं, उनको बाहर जाना है, उनको घर में वो अगर सूट पहनती हैं तो मतलब ये नहीं है कि उनको जॉब पे भी सूट ही पहना, वहाँ पे ड्रेस कोड भी हो सकता है, उनको पैंट भी पहननी पड़ सकती है, शॉर्ट्स भी पहननी पड़ सकती है। तो लोग अगर बोलेंगे कि इसने शॉर्ट्स पहनी है तो ये बुरी है, तो उनके कहने से वो बुरी नहीं हो सकती। अगर वो कोट पैंट पा के जा रही है तो वो बोलेंगे कि इसमें ईगो आ गई है, इसके कपड़े देखो ये है, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। लेकिन उसको खुद को सारी चीज़ों की मर्यादा का पता होना चाहिए। सो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। सो आज मैं एक और वीडियो बनाने वाली थी बट वो मैं नहीं बना पाई, अभी मैं नेक्स्ट डे वो बनाऊंगी जो कि मेरे अपने गांव से रिलेटेड है, बहुत अच्छी है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू जो कि मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सो आप सभी का, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू। सो बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।